क्या आपको भी यही लगता था ना कि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार हमेशा मारुति की ही होगी? ये सोच अब बदल दीजिए, क्योंकि इस महीने ऑटोमोबाइल की दुनिया में इतिहास का सबसे बड़ा तख्ता पलट हो चुका है। टाटा की ही एक एसयूवी कार अब भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने। सितंबर 2025 के जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ब्रेजा, जो सालों से टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हुए थी, वो पहली बार टॉप 10 की लिस्ट से ही गायब हो गई है। वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा स्कॉर्पियो ने ऐसी छलांग लगाई है कि उसकी बिक्री लगभग 2 गुनी हो गई है और उसने सीधे टॉप 4 में एंट्री मार ली है। और सबसे बड़ा सवाल, पहले नंबर का ताज किसके सिर पर है? यकीन मानिए, जो नाम आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। पहले नंबर पर इस बार आई है टाटा की नेक्सॉन और ये बन गई है भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। क्या ये सब सिर्फ गाड़ियों के नए मॉडल की वजह से हुआ है, या फिर सरकार की नई जीएसटी की कटौती और कंपनियों की तरफ से मिल रहे डिस्काउंट यानी छूट ने पूरा खेल ही पलट दिया है? आज हम एक एक करके पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे हर कार की पूरी कहानी, कौन कितना ऊपर गया, कौन कितना नीचे गिरा और इस पूरे भूचाल के पीछे का असली सच क्या है। चलिए शुरू करते हैं भारत के ऑटो बाजार की अब तक की सबसे रोमांचक गिनती। तो गिनती शुरू करते हैं आखिरी पायदान से, यानी 25वें नंबर से। यहाँ पर खड़ी है वो कार जो सालों तक भारत के आम आदमी का सपना हुआ करती थी, मारुति सुजुकी ऑल्टो। सितंबर के महीने में ऑल्टो की कुल 5,434 यूनिट्स बिकी हैं। अगर इसकी तुलना अगस्त 2025 से करें तो तब 5,520 यूनिट्स बिकी थी, यानी इसकी बिक्री में 1.5% की एक छोटी सी गिरावट आई है। ये गिरावट भले ही मामूली लगे, लेकिन यह एक बड़ा संकेत है। ये बताता है कि अब देश का आम खरीदार भी छोटी कार से ऊपर उठकर बड़ी और ज्यादा सुरक्षित गाड़ियों की तरफ देख रहा है। अब आते हैं 24वें नंबर पर। यहाँ हमें मिलती है हुंडई की एक्स्टर। इस छोटी एसयूवी ने सितंबर में 5,643 ग्राहकों को अपनी ओर खींचा है। अगस्त के महीने में इसका आंकड़ा 5,061 था। इसका मतलब है कि एक्सेटर ने सेल्स में 11% की एक अच्छी खासी बढ़त हासिल की है। हुंडई एक्सेटर अपने नए डिजाइन, अच्छे सुरक्षा फीचर और एसयूवी वाले अंदाज के कारण छोटे शहरों और युवा ग्राहकों में अपनी जगह बना रही है। ये बढ़त हुंडई के लिए एक अच्छा संकेत है। 23वें नंबर पर जो कार है उसकी कहानी थोड़ी अलग है। यह है मारुति की ग्रैंड विटारा। सितंबर में ग्रैंड विटारा की 5,698 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में यह आंकड़ा 5,743 था, यानी बिक्री में 0% की एक बहुत ही मामूली सी गिरावट है। इसे गिरावट कहना भी ठीक नहीं होगा, हम कह सकते हैं कि बिक्री लगभग स्थिर रही है। ग्रैंड विटारा एक अच्छी कार है, लेकिन हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस की मौजूदगी में इसे कड़ी टक्कर मिल रही है। अब बात करते हैं 22वें नंबर की। यहाँ पर है किया की सेल्टोस। सेल्टोस की सितंबर के महीने में 5,816 यूनिट्स बिकी। अगस्त में यह आंकड़ा 4,687 था, जिसका मतलब है कि सेल्टोस ने 24% की शानदार बढ़त दिखाई है। हाल ही में आया इसका नया मॉडल लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। नए डिजाइन और बेहतर इंटीरियर के साथ सेल्टोस ने एक बार फिर एसयूवी के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 21वें नंबर पर हमें किया की एक और कार मिलती है और ये है किया कैरेंस। इसमें कैरेंस के साथ साथ किया की नई कार क्लेविस और इलेक्ट्रिक क्लेविस के आंकड़े भी शामिल हैं। कुल मिलाकर इन सब के 7,338 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में यह आंकड़ा 6,822 था, यानी 7% की एक ठोस बढ़त। किया कैरेंस अपने विशाल आकार और प्रैक्टिकल यूज के कारण बड़े परिवारों में बहुत लोकप्रिय है। अब हम आ गए हैं 20वें नंबर पर। यहाँ टोयोटा की कार है अर्बन क्रूजर हाईराइडर। हाईराइडर की सितंबर में 7,608 यूनिट्स बिकी हैं, लेकिन अगस्त में इसका आंकड़ा 9,100 था, जिसका मतलब है कि इसकी बिक्री में 16% की बड़ी गिरावट आई है। ये गिरावट थोड़ी चिंता की बात है। ग्रैंड विटारा और हाईराइडर लगभग एक जैसी गाड़ियां हैं, लेकिन ग्रैंड विटारा की बिक्री स्थिर है, जबकि हाईराइडर का सेल थोड़ा नीचे आया है। 19वें नंबर पर है टाटा की छोटी और प्यारी कार टियागो। टियागो ने सितंबर में 8,322 घरों में अपनी जगह बनाई है। अगस्त में यह आंकड़ा सिर्फ 5,250 था, यानी टियागो ने एक महीने में 58% की एक जबरदस्त छलांग लगाई है। ये बढ़त दिखाती है कि टाटा की गाड़ियों पर लोगों का भरोसा कितना बड़ा है। टियागो अपनी मजबूती और सुरक्षा के लिए जानी जाती है और शायद यही कारण है कि लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं। 18वें नंबर पर है किया की सोनेट। इस छोटी एसयूवी के सितंबर में 9,020 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में इसकी 7,741 यूनिट्स बिकी थी, यानी सोनेट के सेल्स में 16% की बढ़त हासिल हुई है। सोनेट अपने स्टाइलिश लुक और फीचर से भरपूर इंटीरियर के कारण युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है। टाटा नेक्सॉन और हुंडई वेन्यू से टक्कर के बावजूद सोनेट अपनी जगह बनाए हुए हैं। 17वें नंबर पर महिंद्रा की नई
कार XUV 3XO ने कब्जा किया है। सितंबर में इसकी 9032 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में यह आंकड़ा 5521 था। इसका मतलब है कि इस कार ने एक ही महीने में 63% की तूफानी बढ़त दर्ज की है। महिंद्रा ने अपनी पुरानी XUV 300 को जो नया रूप दिया है वो ग्राहकों को बहुत भारा है। नया डिजाइन, नया नाम और नए फीचर, सब कुछ इस कार के पक्ष में काम कर रहा है। 16वें नंबर पर एक और महिंद्रा की कार है और ये है XUV 700। इस कार ने तो कमाल ही कर दिया है। सितंबर में XUV 700 की 9764 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में ये आंकड़ा सिर्फ 4956 था, यानी सीधी 97% की बढ़त, लगभग दोगुनी बिक्री। ये दिखाता है कि इस कार की मांग कितनी ज्यादा है। अपनी दमदार बनावट, शक्तिशाली इंजन और आधुनिक तकनीक के कारण XUV 700 अपने सेगमेंट की बादशाह बनी हुई है। 15वें नंबर पर है टोयोटा की सबसे भरोसेमंद कार इनोवा। इसमें इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस दोनों के आंकड़े शामिल हैं। सितंबर में कुल 9783 इनोवा बिकी है। अगस्त में यह आंकड़ा 9304 था, यानी 5% की एक अच्छी और स्थिर बढ़त। इनोवा हमेशा से ही आराम और भरोसे का दूसरा नाम रही है और ये आंकड़े इसी बात को साबित करते हैं। 14वें नंबर पर है मारुति की कमर्शियल कार इको। सितंबर में इको की 10,035 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में 10,785 यूनिट्स बिकी थी, यानी इसकी बिक्री में 6% की गिरावट आई है। इको का इस्तेमाल ज्यादातर व्यावसायिक कामों के लिए होता है और इसकी बिक्री में उतार चढ़ाव बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से असली कहानी शुरू होती है, 13वें नंबर पर। और यहाँ जो कार है उसने इस महीने की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर बनाई है। यह है मारुति ब्रेजा। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्रेजा, जो कभी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का राजा हुआ करती थी, आज टॉप 10 की सूची से बाहर हो गई है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है। सितंबर में ब्रेजा की सिर्फ 10,173 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि अगस्त में 13,620 यूनिट्स बिकी थी, यानी 25% की भारी गिरावट। ये मारुति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 3XO की बढ़ती लोकप्रियता ने ब्रेजा को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया है। वही ब्रेजा पे GST की कीमत भी कम कट हुई थी, ये भी एक कारण हो सकता है। 12वें नंबर पर है हुंडई की वेन्यू। ब्रेजा की गिरावट का सीधा फायदा वेन्यू को मिलता दिख रहा है। सितंबर में वेन्यू की 11,484 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में यह आंकड़ा 8,109 था, यानी 41% की शानदार बढ़त। 11वें नंबर पर है भारत की असली ऑफ रोडर कार महिंद्रा थार और थार रॉक्स। इसमें नई वाली थार रॉक्स के आंकड़े भी शामिल। सितंबर में कुल 11,846 थार बिकी हैं। अगस्त में यह आंकड़ा 6,997 था, यानी 69% की एक और जबरदस्त छलांग। महिंद्रा इस साल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। थार अब सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं टॉप 10 की सूची में और 10वें नंबर पर जो कार है उसकी कहानी भी ब्रेजा जैसी ही है। ये है मारुति की अर्टिगा। सितंबर में अर्टिगा की 12,115 यूनिट्स बिकी हैं, लेकिन अगस्त में यह आंकड़ा 18,445 था। इसका मतलब है कि अर्टिगा की बिक्री में 34% की बहुत भारी गिरावट आई है। ये गिरावट मारुति के लिए दूसरी बड़ी चिंता का विषय है। किया कैरेन से मिल रही टक्कर और शायद इसके GST की कीमत भी कम कट हुई थी, ये भी इसका कारण हो सकता है। 9वें नंबर पर है मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलेनो। बलेनो के सितंबर में 13,173 यूनिट्स बेची हैं। अगस्त में 12,549 के मुकाबले यह 4% की एक सामान्य बढ़त है। बलेनो अभी भी अपने सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन टाटा की अल्ट्रोज से इसे लगातार चुनौती मिल रही है। 8वें नंबर पर मारुति की एक और नई कार फ्रॉन्क्स है। फ्रॉन्क्स की सितंबर में 13,767 यूनिट्स बिकी। अगस्त में 12,422 के मुकाबले यह 10% की अच्छी बढ़त है। फ्रॉन्क्स का अनोखा कूपे SUV डिजाइन लोगों को आकर्षित कर रहा है और यह मारुति के लिए एक सफल कार साबित हो रही है। 7वें नंबर पर है मारुति की सदाबहार कार वैगन आर। सितंबर में वैगन आर की 15,388 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में 14,552 के मुकाबले यह 5% की बढ़त है। वैगन आर अपनी व्यावहारिकता और कम रखरखाव के खर्च के कारण आज भी भारतीय परिवारों की पसंदीदा कार बनी हुई है। 6ठे नंबर पर है मारुति की तेज तर्रार हैचबैक स्विफ्ट। स्विफ्ट ने सितंबर में 15,547 ग्राहकों को अपना बनाया है। अगस्त में 12,385 के मुकाबले यह 25% की शानदार बढ़त है। स्विफ्ट का स्पोर्टी डिजाइन और मजेदार ड्राइविंग अनुभव इसे युवाओं में हमेशा लोकप्रिय रखता है। अब हम आ गए हैं टॉप 5 में। यहाँ मुकाबला और भी कड़ा हो जाता है। 5वें नंबर पर है टाटा की एक और सुपरहिट कार पंच। सितंबर में पंच की 15,891 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में यह आंकड़ा 10,704 था, यानी पंच ने 48% की एक और दमदार छलांग लगाई है। पंच ने एक नया सेगमेंट बनाया है और यह अपनी मजबूती और SUV वाले लुक के कारण बाजार पर राज कर रही है। 4थे नंबर पर वो कार है जिसने इस महीने बिक्री के सारे समीकरण बदल दिए हैं।
हैं। ये है महिंद्रा की दबंग कार स्कॉर्पियो। इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों शामिल हैं। सितंबर में स्कॉर्पियो की कुल 18,372 यूनिट्स बिकी हैं। क्या आप अगस्त का आंकड़ा जानना चाहेंगे? अगस्त में सिर्फ 9,840 स्कॉर्पियो बिकी थी, यानी एक महीने में सीधी 86% की तूफानी बढ़त। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, ये एक सुनामी है। स्कॉर्पियो ने अपने नए अवतार में बाजार में आग लगा दी है और यह महिंद्रा के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रही है। अब बचती हैं टॉप 3 गाड़ियां। तीसरे नंबर पर अपनी जगह मजबूती से बनाए हुए है SUV सेगमेंट की रानी हुंडई क्रेटा। सितंबर में क्रेटा की 18,861 यूनिट्स बिकी हैं। अगस्त में 15,924 के मुकाबले यह 18% की बहुत ही सम्मानजनक बढ़त है। क्रेटा अपने प्रीमियम एहसास, दमदार फीचर और आरामदायक सवारी के लिए जानी जाती है और यह आज भी खरीदारों की पहली पसंद है। दूसरे नंबर पर यहाँ है मारुति की डिजायर। जी हाँ, कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट का यह बेताज बादशाह दूसरे नंबर पर है। सितंबर में 20,038 डिजायर बिकी हैं। अगस्त में 16,509 के मुकाबले यह 21% की शानदार बढ़त है। ये दिखाता है कि SUV के इस दौर में भी सेडान गाड़ियों के चाहने वाले कम नहीं हुए हैं और डिजायर आज भी टैक्सी सेगमेंट और परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। सितंबर 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? पहले नंबर का ताज किसके सिर पर सजा है? ढोल की आवाज सुनिए, क्योंकि इस बार पहले नंबर पर मारुति नहीं है, हुंडई नहीं है, बल्कि ये ताज जाता है टाटा मोटर्स के नाम। भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है टाटा नेक्सॉन। जी हाँ, टाटा नेक्सॉन ने 22,573 यूनिट्स बेचकर इतिहास रच दिया है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये टाटा के लिए एक ऐतिहासिक पल है, एक ऐसा पल जो भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में हमेशा याद रखा जाएगा। अगस्त में नेक्सॉन की 14,004 यूनिट्स बिकी थी और सितंबर में इसने 61% की एक अविश्वसनीय, एक अकल्पनीय बढ़त हासिल की है। ये आंकड़ा बताता है कि टाटा नेक्सॉन का नया मॉडल और उसमें दिए गए आधुनिक फीचर ग्राहकों को कितने पसंद आए हैं। अपनी 5 स्टार सुरक्षा, शानदार डिजाइन और दमदार प्रदर्शन के साथ नेक्सॉन आज सही मायनों में भारत की नंबर 1 कार और SUV बन गई है। तो यह थी सितंबर 2025 की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमें दिखाया कि बाजार में कुछ भी स्थायी नहीं है। टाटा और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों ने अपनी बेहतरीन गाड़ियों के दम पर बाजार का रुख बदल दिया है। वहीं मारुति को अब अपनी रणनीति पर फिर से सोचने की जरूरत है। खासकर ब्रेजा और अर्टिगा की भारी गिरावट ने खतरे की घंटी बजा दी है। नई GST दरों में कटौती और कंपनियों द्वारा दी गई भारी छूट ने भी इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका निभाई है। जिन कंपनियों ने सही समय पर सही पेशकश की, वे आज सफलता का स्वाद छक रही हैं। ये तो थी सितंबर की कहानी। आपको क्या लगता है, अक्टूबर के महीने में क्या ब्रेजा टॉप 10 में वापसी कर पाएगी या टाटा नेक्सॉन अपनी बादशाहत कायम रखेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।